भाजपच्या स्थापनेला 46 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्तानं नागपुरातील टिळक पुतळा चौकात शहर भाजपतर्फे एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींसह महापौर नीता ठाकरे यांच्यासह इतर पक्ष पदाधिकारी उपस्थित होते। भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेला 46 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्तानं शुक्रवार तलावाजवळील टिळक पुतळा चौकात या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात शहराच्या महापौर नीता ठाकरे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते पक्षध्वजाचं ध्वजारोहण करण्यात आलं। पक्षाचं काम करताना नेतेपदाची संधी मागू नका, इमानदारीनं काम केलं तर भाजपमध्ये निश्चितच पुढे जाण्याची न मागता संधी मिळते। मला संधी द्या, अशी वेळच येणार नाही, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना समज दिली कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। हमारे यहाँ कुछ नेताओं को इलेक्शन ही दिखता, दिन रात साले चश्मा लगा के वो यही देखते कि मेरा क्या होगा, तो तेरा क्या होगा। वो गाना था ना, तेरा क्या होगा रे काल्या, वैसे वो प्रचार करते थे मेरा क्या होगा, मला एक चांस हवा। अब ये सही है, लगता है सबको, पर हम केवल इनको चांस देने के लिए नहीं आए, हम समाज को बदलने के लिए आए, हम देश को बदलने के लिए आए। और अगर ईमानदारी से काम करेगी तो चांस मांगने की जरूरत ही नहीं, जनता तुम्हारे साथ आएगी, जनता तुमको समर्थन करेगी। और इसलिए हमको 40 साल में हमारा कार्य जो हुआ वो काफ़ी हुआ है, पर आगे और काम करना है। चुनाव की राजनीति में हम जरूर है, पर चुनाव के माध्यम से आई हुई सरकार के माध्यम से अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी में है तो गरीब का कल्याण करना है, अंत्योदय का उद्दिष्ट हमारा है, और यही भाव रखकर हमको आगे जाना है। त्याचबरोबर त्यांनी पक्षाच्या जुन्या आठवणींना उजाळा दिला। आज से 40 साल पहले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तब देश में करीब 20 एक जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे। और आज के दिन 40 साल पहले न्यू इंग्लिश महल में राम जेठमलानी जी और शांति भूषण जी के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ऐसे 20 जगह पर अलग अलग नेता उस समय गए थे, और ये जो कार्यक्रम हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में भी, संविधान के बारे में भी और उद्दिष्टों के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। उसी के बाद हमारा मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर अधिवेशन हुआ था। उसमें MC छागला, मोहम्मद करीम छागला प्रमुख अतिथि थे, और उन्होंने कहा था कि देश के भविष्य का जिम्मेदारी जिस पार्टी पर आने वाली है और जिसका प्रधानमंत्री बनने वाला है, उनके साथ मैं यहाँ आज उपस्थित हूँ, इस बात का मुझे बहुत बहुत सौभाग्य है। जो छागला साहब ने कहा था वो बात सिद्ध हुई। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, और उस समय अटल जी ने अपने भाषण में एक अच्छी बात कही थी, और वो बात जो आज भी मन में याद होते हुए पूरी पुरानी प्रेरणा प्राप्त होती है। अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और मुझे लगता है कि उनकी भविष्यवाणी आज सिद्ध हुई है। तर राष्ट्रभावनेनं मूल्य जपणं ही आपली जबाबदारी आहे, आणि हीच मूल्य भाजप देखील जपतो, असं मत महापौर नीता ठाकरे यांनी व्यक्त केलं। हिंदू आणि सनातन हा जो आपला मूळ आहे, जो आपल्या पक्षाचा देखील मूळ आहे, आणि म्हणून त्या माध्यमातून या ठिकाणी जी शांती आहे, जे चांगलं सहज जगणं आहे, हे केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या मूळ अजेंड्यात असल्याचं नेमकं कारण आहे। आणि म्हणून एकीकडे राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि अंत्योदय हे 2-3ही जे महत्त्वाचे आपले मुख्य विषय आहे, तेच विषय घेऊन भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेच्या आजच्या या दिवशी आपण पुन्हा जे आपले मूल्य, पूर्ववत जे मूल्य आहे, ते सर्व घेऊन आपण ते तसंच कटिबद्ध असूया। राष्ट्राच्या उद्धारासाठी देखील काम करतोय, आणि पक्षाच्या मजबूतीसाठी सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं काम आपण सगळे मिळून करू। तर भाजपचे शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी संवाद साधताना जनसंघाची सुरुवात ते आजपर्यंतचा भाजप असा प्रवास त्यांनी आपल्या खास शैलीत सादर केला।
जनसंघ के समय से लेकर के हमारी बलिदानी की परंपरा रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, दोनों ने इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। अटल जी, अडवाणी जी और उनकी समस्त टीम ने अपने खून का पसीना बहा करके इस पार्टी को इतना सिंचित किया कि आज पार्टी इस स्वरूप में आकर के हम सब लोग देख रहे हैं। आज हम जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के वे समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कारण खड़ी है। भाजपा की पूंजी अगर सबसे बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भाजपा अगर सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कारण है। भाजपा अगर सत्ता में है तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजना को पहुंचा करके उसे मतों में परिवर्तन करने के कारण है। इसलिए आज का दिन अगर किसी को समर्पित है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के उन समर्पित कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिसके कारण भाजपा आज इतनी ऊंचाई तक पहुंची है। ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से नमन करता हूं।